ए डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड, और वहीं के दूसरा एनिमल्स क्या है, डियर है, जो कि फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम, ये प्लांट की स्टेम को चबाने के लिए इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, उसे शिकारी वहाँ है उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसे एनिमल्स है, लोयन है, वो शिकार कर सकता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम, और अपने शिकारियों से दूर भागने के लिए और उनका शिकार नहीं बनने के लिए उसको पता होना चाहिए शिकारी के बारे में। और उसके क्या होता है, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, तो उसके जो बिल्कुल बारीकी से सुनने की होनी चाहिए कि वो अपने शिकारी के पाँव की आवाज़ है उनको कैसे भी सुन सके। द आइज ऑन साइड्स ऑफ इट हेड, और उसकी आइज फ्रंट में नहीं होती हैं, फेस के साइड में होती हैं, जिससे कि ये सभी डायरेक्शंस में देख सकती है अगर उसे खतरा है तो। डियर, द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसे भागने में हेल्प मिलती है। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ ए लोयन, लोयन के भी बहुत सारे और फीचर हैं, डियर के भी और सारे बहुत फीचर्स हैं जो वहाँ को उनको रहने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एक्वाटिक हैबिटेट्स, ओशंस। ओशंस में क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, हमने पहले भी देखा है कि फिश में क्या अडेप्टेशंस होती हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प दैम मूव इजीली इन वाटर, कि उनकी जो सी एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उन्हें पानी में मूव करने में हेल्प करती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, ये एनिमल्स के नेम हैं, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड, नीचे जो समुद्र के नीचे जो सी बेड है, ज़मीन है, वहाँ उसके पास रहते हैं। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम, और जो भी उनकी तरफ उनका शिकार आता है उसे वो पकड़ लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, लेकिन जब वो पानी में मूव करते हैं, दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, चलने के लिए तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में चेंज कर लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, और उनके ब्रीथिंग के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल दैट डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन और व्हेल फिश ऐसी हैं जिनके गिल्स नहीं होती। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, उनके ब्लो होल्स होते हैं, सिर के पास होते हैं, जिनसे वो ब्रीथ करते हैं और इसीलिए वो बार बार बाहर आते हैं पानी से। दिस अलाउज दैम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो पानी की सतह के पास घूमते हैं तो वो हेल्प करते हैं सांस लेने में। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, और पानी में बिना सांस लिए बहुत लंबे टाइम तक रह सकती हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program और films on ocean life? क्या आपने टीवी में डॉल्फिन की एक्टिविटी देखी होगी कि कैसे वो बार बार बाहर आती है, और ऐसे ही वेल आती है किस लिए, ताकि वो बाहर आके ऑक्सीजन ले सके एयर से। पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में क्या है, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में आपने प्लांट्स देखे हैं, झीलों में, नदियों में, या कहीं भी पानी वाली जगह। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप और टू ए नियर बाई पॉन्ड, पॉन्ड के पास यात्रा करने जाइए, घूमने जाइए इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स, और वहाँ के प्लांट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व द लीव्स, उनके लीव्स, उनकी स्टेम, उनकी रूट्स देखिए कैसी हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स, ये हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।